हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या गिवन है। कह रहे हैं लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय दिस। ये दिया हुआ है। अब ये गिवन है फॉर एग्जांपल दिस। अच्छा, ये दिया हुआ है सपोज डेट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन। ठीक है, लेट पी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेट द इवेंट चूजन एट रैंडम इज अ मल्टीपल ऑफ 20। यानी कि जो पी दिया है, पी विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेट एन इवेंट chosen at random is a multiple of 20 given that it is a multiple of 5। ठीक है, यानी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए बात करनी पड़ेगी। तो अगर हम सॉल्यूशंस के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इवेंट ए क्या दिया हुआ है। इवेंट ए ये कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट्स चूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 20 होना चाहिए। ठीक, अब ये मल्टीपल ऑफ 20 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 20 ये गिवन है। तो मल्टीपल ऑफ 20 के लिए अगर हम बात करते हैं और जो बी गिवन है वो मल्टीपल ऑफ क्या गिवन है, अगर बी इवेंट हम मान लें, वो कह रहा है मल्टीपल ऑफ क्या आना चाहिए, जो नंबर्स जो सेलेक्ट किए जा रहे हैं वो आपका मल्टीपल ऑफ 5 आ जाएगा। मल्टीपल ऑफ 5 के लिए बात कर ले रहे हैं। अब जो नंबर्स फॉर्म करने हैं वो हमको इसी से फॉर्म करने हैं। तो देखो 20 के लिए हो जाएगा, यानी एंड में क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जो सेकंड प्लेस नंबर आना चाहिए, क्योंकि 20 10 से डिविजिबल हो गया तो 0 कर लिया। 2 का मतलब जैसे मान लिया अगर हमने 5 डिजिट नंबर फॉर्म कर लिया तो ये 5 डिजिट नंबर हो गया। तो आपने कहा यार या 1 2 3 4 5 ये दिया। तो अब ये 20 से अगर इसकी डिविजिबिलिटी निकालनी है तो इस प्लेस पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यानी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 ये 0 ये 0, यानी इसका मतलब इस प्लेस पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, इवन नंबर आनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा या 4 आएगा। अब देखो अगर हमने ये बात कर ली, अब यहाँ पे 2 केसेस आ गए। इस प्लेस पे अगर हम 2 ले लेते हैं, इस प्लेस पे हम या तो 4 ले लेते हैं। तो अगर हमने देखो ये क्या किया, ये वाला प्लेस जो है वो 0 आ गया और ये वाला प्लेस 2 ले लिया। एक केस ये ले रहे हैं और एक केस हमने ले लिया कि जो लास्ट वाला प्लेस है वो 0 हो जाएगा और ये वाला प्लेस क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो जब हमने यहाँ पे प्लेस पे 0 और 2 ले लिया तो आपके पास कितने प्लेस बचे, 1 2 3, 5 डिजिट का नंबर बनाना था। अब देखो इस 2 के लिए अब हमारे पास चांस क्या हुआ, इस 2 के लिए हमारे पास ये चांस हुआ कि यहाँ पे जो नंबर्स आ सकते हैं वो 1 आ सकता है या 2 2 आ सकता है और 4 4 आ सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें आ गई। तो अब आपने यहाँ पे ये कर लिया कि अब हमने केस बना लिया। देखो इसमें केस क्या हुआ, ऑल 3 नंबर्स डिस्टिंक्ट आ जाए। ऑल 3 नंबर डिस्टिंक्ट का मतलब यानी 1 2 और 4 आ जाए। 1 2 और 4 से जो नंबर्स बताएंगे वो कितना बन जाएगा, फैक्टोरियल 3 बन जाएगा। ठीक है, चूँकि इनको 3 नंबर्स ले लिए, 3 नंबर्स को आपस में यानी 1 2 4 ले लिया, इसको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 वे से। चूँकि इनकी 2 1 4 ऐसे हो सकता है ना, तो ये फैक्टोरियल 3 वे से आ गया। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि अब हमने इन दोनों में से 2 आइडेंटिकल हो जाए और एक डिस्टिंक्ट हो जाए। 2 आइडेंटिकल हो जाए यानी इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 1 2 2 हो सकता है और या 1 2 2 हो सकता है या 2 2 हो सकता है या 4 ऐसे हो सकता है। तो सबसे पहले 2 आइडेंटिकल, तो इन दोनों में से हमें एक एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा 2C1, यानी कि या 2 2 2 आ जाए या 4 4 आ जाए। 2C1 में से सेलेक्ट कर लिया। अब मान लिया देखो ये 2 2 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हो सकता है जो डिस्टिंक्ट नंबर हो वो 1 आ सकता है या 4 आ सकता है, तो उसको भी 2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, या 1 आ सकता है या 4 आ सकता है। अब आपके पास क्या हुआ, अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3, लेकिन 2 आइडेंटिकल हैं तो बाई फैक्टोरियल 2 वेज ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन सकता है और इस केस में कुछ हो सकता है, ये नहीं आएगा। तो इस केस में जो ये आंसर आ गया, ये आ गया, दिस से दिस कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 6 और 6 12, यानी कितने केसेस आ गए, 18 आ गया। इसके लिए कितना आ गया, 18 आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इस वाले केस के लिए अगर हम बात करते हैं तो इस वाले केस में आपके पास अगेन कितने प्लेसेस आ गए, 3 प्लेसेस आ गए। और यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है और 4 1 टाइम्स है और एक 1 दिया हुआ है। तो ये नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं। तो यहाँ पे केस क्या हो सकता है, सारे के सारे नंबर डिस्टिंक्ट हो जाए, यानी कि इसका मतलब एक केस क्या हो सकता है, वही 1 2 4 वाला, वो नंबर कितने वे से होगा, फैक्टोरियल 3 वे से हो जाएगा।
ठीक है। फिर एक क्या हो सकता है कि दो आइडेंटिकल हो जाएं और एक डिस्टिंक्ट हो जाए, दो आइडेंटिकल 2 2 1 वाला या 2 2 4 वाला आ जाए। तो जब टू आइडेंटिकल होंगे तो इसका मतलब तो ये 2 2 हो गया, और या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा, तो इसको कंसीडर 1 या 4 को कंसीडर करने के तरीके ये हो गए। और आपके पास कितने प्लेस हो गए? 3। 3 को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 से। फिर एक तीसरा प्ले आ सकता है, तीनों के तीनों क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो ये केस जो कितने तरीके से आएगा? एक तरीके से आ जाएगा। इसमें कितना आ गया? 6 और 6 प्लस 1, यानी कि ये वेज कितना आ गया? ठीक है, 13 आ गया। तो ये टोटल हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 प्लस 18। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 31 प्लेस आ जाएंगे। अब देखो मल्टीपल ऑफ, अगर हम बी के लिए बात कर ले रहे हैं तो मल्टीपल ऑफ बी के लिए अगर हम बात करते हैं तो बी के लिए बात कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब इसके केस में आपके पास इस प्लेस पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए। और यहाँ पे अब ये आपके पास 4 प्लेसेस हैं, और ये जो 4 प्लेसेस हैं इस पे जो नंबर्स आएंगे वो क्या आ सकते हैं? 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 4 और एक 1 आ गया। ये नंबर्स आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे अगर हमको लेना पड़ेगा 2 सेम लेने पड़ेंगे और 1 डिस्टिंक्ट लेना पड़ेगा। तो पहला केस आ गया 2 सेम हो जाए और 1 डिस्टिंक्ट हो जाए। तो इसका मतलब इसमें से हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे 2C1 वे से। अब मान लीजिए 2 2 कैंसिल हो गया, अब 2 नंबर्स ले लिए। अब इन दोनों में से 2 नंबर्स ले लिए तो उसके भी चांस 1 और 4 आ जाएंगे। 1 तो 1 और 4 वो कितने तरीके से आएगा? एक तरीके से आएगा, यानी एक में 1 ले सकते हैं तो दूसरे में क्या लेना पड़ेगा? 4। तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर लिया? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज कर लिया। ठीक है, यानी इस केस में बन जाएगा 1 2 2 और 4 मान लिया बन गया ऐसा। तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 बन गया ऐसा है इस केस में। फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि 2 सेम 1 टाइप के हों और 2 सेम अलग टाइप के हो जाएं। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? यानी 2 2 4 4 वाला केस जो बन जाएगा, इसके लिए जो चांस आएगा वो आपका फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। और फिर तीसरा चांस बन जाएगा 2 2 2 और एक 1 या 4 में से कोई 1 या 4 में से कोई एक आ जाए, 3 सेम हो जाए और 1 डिस्टिंक्ट आ जाए। तो इस केस में 2 में से कोई एक लेना पड़ेगा, तो 2C1 वे से। और ये तो एक ही तरीके, तो इसको अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 कर देंगे। अब इन सबको सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 38। ठीक है, और देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल क्या दिया है? बी दिया है। पी ए बाई बी हमें चाहिए। तो पी ए बाई बी का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना आ जाएगा? पी बी आ जाएगा। अच्छा, एक बात क्लियर हो गई कि अगर कोई भी नंबर 20 से डिविजिबल है तो वो मस्ट बी डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ए इज़ अ सबसेट ऑफ क्या हो गया? बी हो गया। तो इम्प्लाइज दैट पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो ए ही आ जाएगी। तो इसका मीनिंग यहाँ पे जो कि क्वेश्चन में इसकी प्रोबेबिलिटी पी दी है और पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया पी ए अपॉन पी बी हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए के लिए हम बात कर ले रहे, तो एन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं? 31 अपॉन कितना आ जाएगा? 38। तो 38 पी इज इक्वल टू कितना आ गया? 31। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आंसर 38 पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 31 आ जाएगी।